ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 चैनल में आपका स्वागत है। नीचे दिए गए हम कर रहे थे 7th क्लास का चैप्टर 2 मैथ की वर्क बुक। क्वेश्चन नंबर 8 तक के से पहले की वीडियो में आप देख चुके हैं। इससे आगे के देखिए। नीचे दिए गए वर्गों में दी गई भिन्न के अनुसार छायांकित करो और गुना करो। देखिए 1/5 5 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लिया, एक हिस्सा हमने लेना है। ठीक है, 1/3 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब जब हमने इसको गुना किया 1/5 और 1/3 को, तो ये 5 हिस्से और ये 3 हिस्से। कॉमन कौन सा आया? सिर्फ एक हिस्सा कॉमन आया, 1/15। टोटल हिस्से कितने बन गए? 15। एक हिस्सा कॉमन है, 1/15 इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को तुम स्वयं चित्र बनाकर करना है। 1/2 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो और एक को कलर कर लो। 1/5 5 हिस्सों में डिवाइड कर लो और एक को कलर कर लो। इसी तरह 1/2 और 1/5 पहले 1/2 करो फिर 1/5 करो, तो सिर्फ एक हिस्सा जो है वो कॉमन आएगा, 1/10 जो है आपका आंसर आएगा। 1/4 1/2 1/4 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो और 1/2 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। 1/4 ये एक हिस्सा आप कलर कर लीजिए, 1/4 हो गया आपका। 1/2 एक हिस्सा डिवाइड कर, एक हिस्सा कलर कर लीजिए 2 में से, तो 1 एकम 1 और 4 दूनी 8, इसमें भी आपका एक हिस्सा जो है वो कलर हो जाएगा, जिसमें दोनों आएंगे। ठीक है, 1/8 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम गुना करते हैं तो ऊपर वाले अक्षर को, अंश को दूसरी वाले भिन्न के अंश से गुना करते हैं और हर को हर से गुना करते हैं। तो अब ये तुम्हें करके देखने हैं। 7 पंजा 35, 3 चौके 12, 35/12, 5 चौका 20, 3 दूनी 6, 20/6, 3 5 दिए 15, 2 दिए 6, 15/6, 7 चौका 28, 3 दिया 9, 28/9। इस तरह ये आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। आगे, जया के जन्मदिन पर खीर बनाने के लिए 5 किलोग्राम चावल आया। 5 किलोग्राम, कुल चावल कितना आया? 5। उसका 3/5 हिस्सा जो है उसकी मम्मी ने प्रयोग में किया, मतलब 5 में से 3, 5 में से 3, 5 किलोग्राम आया तो 5 में से 3, उसने 3 किलोग्राम चावल जो है इस्तेमाल कर लिया। तो खीर बनाने के लिए कितना चावल काम में आया? 3/5, 5 का 3/5 मतलब 3 किलोग्राम। और शेष से उसकी मम्मी ने सत्तू बनाया, शेष से सत्तू बनाया मतलब 5, कुल कितना था? 5, उसमें से कितना इस्तेमाल हो गया? 3/5। कुल कितना था? 5/5 था, उसमें से 3/5 तो 2/5। तो सत्तू बनाने के लिए कितना, कुल मात्रा का कितना भाग प्रयोग में आया? 2 किलोग्राम। 5 में से 2 किलोग्राम जो है वो सत्तू बनाने के लिए प्रयोग में आया। आगे चलते हैं। रमेश की ऊंचाई 5.5 फीट है। 5.5 फीट, 5 से ही 1/2, 5 दूनी 10 और 11/2। महेश की ऊंचाई उसकी ऊंचाई की 2/3 है। 11/2 की 2/3, 2 से 2 कट गया तो उसकी कितनी है? 11/3 फीट। महेश की ऊंचाई कितनी है? 11/3 फीट है। क्वेश्चन पर देखिए, पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग 1 को 1/2 से आपने भाग करना है कि एक चीज को है उसे 2 हिस्सों में हमें बांट देना है। तो कितने हिस्से हो गए? 2। कितने हिस्से हो गए? 2। तो 1/2 कितनी बार आया? ये 1/2 आया। ठीक है, और ये भी 1/2, तो कितनी बार आया? 2 बार। ठीक है, कितनी बार आया? 2 बार। अब 3 है, 3 चीजें हैं आपके पास, उसको आधे आधे हिस्सों में आपने बांटना है। ठीक है, तो आधे आधे हिस्सों में कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4 5 6 हिस्से हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 चीजें हैं, उसको 3 हिस्सों में आपने बांटना है। 3 ये 3 हिस्से हैं ना, 3 हिस्सों में आपने उसको बांटना है। तो कितने हिस्से हो गए आपके पास? कुल हिस्से कितने हो गए? 15। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 7। और उसको हर को 4 हिस्सों में आपने बांटना है। ठीक है, 7 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसको 4 हिस्सों में आपने बांटा, तो 4 4 8 4 3 12 7 चौका 28। कितनी चीजें हो गई आपके पास? 28 चीजें। अब हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर।
भिन्न संख्या में भिन्न संख्या का भाग 1/3 भाग 1/3, 1/3 और 1/3 कितनी बार आया कि 1/3 कि 1/3 एक हिस्से में, 3 हिस्सों में एक हिस्सा, 3 हिस्सों में एक हिस्सा, उसको उससे भाग करना है तो कितनी बार आया, एक बार। ठीक है ना, इसमें भी एक बार आया, इसमें भी एक बार आया। अब आगे चलते हैं, 1/2 भाग 1/4। देखिए ऐसे कर लीजिए आप, पहले 1/2 गुना में बदल के पीछे वाला अंश ऊपर, हर नीचे, हर ऊपर अंश नीचे, 4/1 गुना में 2 बार। तो ये कितनी बार आया, 2 बार। देखिए ये 2 बार आया, 1 2। 1/4 ये 1/2 है, 1/2 में 1/4 ये एक बार आया, 1/4 ये दूसरी बार आया। कितनी बार आया, 2 बार आया। अब 1/2 ये हमने इसे 1/2 हिस्सों में बांट रखा है, 1 2 2 हिस्सों में बांट दिया तो 6 हिस्से किए, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से कर लिए तो कितनी बार आया, 1 2 3। कितनी बार आया, 3 बार आया। अब 1/4 4 हिस्से किए, ठीक है, और 1/20 20 हिस्से किए फिर उसके, तो 1 2 3 4 5 कितनी बार आया, 5 बार आया। 5/4 ये 5/4 हो गया आपका, और 3/4 ये 3/4 हो गया। 3/4 से भाग करना है तो कितनी बार आया, 5/3 बार। ठीक है, 17/4 गुना, इसको बदल लो, 3/4 कितनी बार आया, 51/4 बार, 51/4 बार। इसी तरह 15/7 गुना 7/4, इसको पलट लो, अंश को हर, पीछे वाले को पलटना है, अंश को हर, हर को अंश, तो कितनी बार आया, 15/4 बार। आगे चलते हैं, 3 को 1/3 से गुना करने पर 1 मिलता है। इसी प्रकार आपको बताना है कि 1 कैसे मिले, कि हमें 1 बनाना है, कैसे बनाए हम, 5 को 1/5 से गुना करके, 7 को 1/7 से गुना करके, 1/2 को 2 से गुना करके, 1/6 को 6 से गुना करके, 13 को 1/13 से गुना करके, 13 से 13 कट जाएगा, 2/3 को 2/3 को 3/2 से गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, उनके लिए आपको सवाल बनाने हैं। 1/2 में 7/3 जोड़ना है। ठीक है, ये सवाल बन गया। 1 में से 3/4 घटाना है। ठीक है, और 2/3 को 1/2 से गुना करना है, 3/4 को 1/3 से गुना करना है। ये सवाल बन गए, वैसे ये सोल्व करके दिखाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे आपने सवाल बनाने हैं कि 1/2 को 7/3 में जोड़ो, ये आपका सवाल बन जाएगा। ये सोल्व करके दिखाया हुआ है। 1 में से 3/4 घटाओ, ठीक है, 2/3 को 1/2 से गुना करो, 3/4 को 1/3 से गुना करो। ठीक है, अब आगे, मीना ने 15 को 5 से भाग किया और मनीष ने 15 को 5 के व्युत्क्रम मतलब 1/5 से गुना कर दिया। दोनों का उत्तर एक ही आया। अब तुम भी कोशिश करो। ठीक है, 12 को अगर हम 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, 12 को 1/2 से गुना करेंगे तो भी 6 ही आएगा, 2/3 को 2 से भाग करेंगे 1/3 आएगा, 2/3 को 1/2 से गुना करेंगे 1/3 आएगा, 25 को 5 से भाग करेंगे 5 आएगा, 25 को 1/5 से भाग करेंगे गुना करेंगे तो 5 आएगा, 15/5 को 3 से भाग करेंगे आप तो 1 आएगा, 15/5 को 1/3 से भाग करेंगे तो भी आपका 5 1 ही आएगा, 3 पंजे 15, 5 से 5 कट गया 1। आगे सही गलत छांटना है आपको। 12/17 भाग 3/2 2/3, 12/17 गुना 2/3 ये तो सही है। 3/4 भाग 2/3, ये 2/3 का 2/3 रखा, आगे वाला पलट दिया, गलत है। 15/8 भाग 2/3, पीछे वाला पलटना है, 15/8 गुना 2/5, ये तो रकम ही गलत करती, उसने 5 कर दिया, ये तो गलत है। अब नीचे लिखी गई दशमलव भिन्न संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में आपने लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में देखिए 0 सब में है, उसके बाद 0 के बाद दशमलव सब में है। ठीक है, उसके बाद 0 के बाद दशमलव। अब हम छांटेंगे जिनमें 0 है, इसमें तो 1 है, बड़ी हो गई, 1 है, बड़ी हो गई, 1 है, बड़ी हो गई। अब ये 0 0, ठीक
ठीक है, 0 है, 1 1 और 0 1, ये 10 है, ये 11 है, तो सबसे पहले 10 वाली आ गई, फिर 11 वाली आ गई, ये दोनों निकल गई। अब चलिए इन पे, ये तो 1 वाला है तो सबसे बड़ा हो गया। अब 1 1, ठीक है, 0 1, तो 0 वाली छोटी हो गई, ये लिख ली, फिर ये लिख ली और लास्ट में बची ये लिख ली, ठीक है, आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। निम्न संख्याओं को दशमलव में बदलना है। दशमलव में 1 को अंदर रखकर आपको 4 से भाग देना है, तो ये दशमलव में बदल जाएगा। देखिए कैसे, 1 को अंदर रखा, 0 लगा ली, 0.4 दूनी 8, 2 4 पंजा 20, ठीक है, 0.25। आपका आंसर कितना आया? 0.25। इसी तरह 11 को बीच में रख के 8 से भाग करो, 8 एकम 8, ठीक है, क्या बचा? 3, पॉइंट लगा लो, 8 दिया 24, क्या बचा? 6, 8 सत्ती 56, क्या बचा? 4, 8 पंजा 40, 1.375। इसी तरह आपको 7 को बीच में रख के 12 से भाग करना है, 27 को बीच में रख के 16 से, 1 को बीच में रख के 3 से, 21 को बीच में रख के 25 से, 15 को बीच में रख के 7 से, 8 को बीच में रख के 9 से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।